नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं नाग पंचमी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोट चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दें, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं, बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाएं। भीगा हुआ मोट, बाजरा, रोली, चावल, दक्षिणा, रोटी चढ़ाएं। पांचे की कहानी सुन, फिर मोट बाजरे में रुपए रख बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दें। अगर गांव में आपकी बेटी हो तो उसे भी बायना भिजवा दें और नागपंचमी के दिन बेटी को पीहर बुलाएं। अब शुरू करते हैं नागपंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोहर से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में एक सांप निकला। फिर सारी दौरानी जेठानी सांप को मारने लगी। छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया, उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया। सारी जेठानी बोली, कल इसे छलनी लेने की बारी है, वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम, फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम मुझे कैसे खाते, मैं तो तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा सकते हो। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आया और बोला, बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी हमें कोई नहीं आया लेने, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसको इसका भाई लेने आ गया। बाद में फिर सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने बहुत खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हुई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड चाव करता है और तेरे को 6 कोठों की चाबी भी दे दी, परंतु 7वें कोठी की चाबी नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने 7वें कोठी की चाबी मुझे क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठी की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि नहीं, मैं तो लूंगी। तब वह चाबी लेकर उसे खोल कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसे देखकर फुंकार मारी और वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबाजी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाती कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानी बोली, अपना तो पीहर था तब भी भाई बाप लेने नहीं आए, और इसका पीहर भी नहीं था तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया तो उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा, वह सोना चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओगे। तब लड़का लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा। तब सांप ने सुन लिया और उनकी बात सुनकर सांप अपनी माँ से जाकर बोला कि माँ, बहन को तो उसकी जेठानी ताने मारती है, इसलिए मैं उसे सोना चांदी का बोरा देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रही थी, तब ताई बोली कि तुम्हारा नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोना चांदी की बनवा देंगे, इसलिए तुम हमारी झाड़ू मत खिड़ाओ। अब सांप फिर अपनी माँ से जाकर बोला, बहन को तो उसकी जेठानी और ताने मार रही है, इसलिए मैं उसको सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी दौरानी के पास तो 9 लखा हार है और वह उस पे अच्छा नहीं लगेगा, वह तो रानी के पास अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे पे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में जाते ही नाग बन जाए, और हार देकर चली आई। तब रानी चिल्लाई, और साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना करके गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके आई है, जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस कर दिया और साथ ही एक हार और दे दिया।
यह देखकर दौरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डर रही। उन्होंने उसके पति को सिखा दिया और कहा, यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा, तू धन कहाँ से लाई। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन मुझे सर्प देवता ने दिया है। के पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले, और इस कहानी को जो कोई भी पढ़ता है, सुनता है, उसके नाग देवता की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो नाग पंचमी की जय।